दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से मतलब कि आपको ऑर्डर में दिया हुआ है कि भुजा दिया हुआ है 51 मीटर, दिया हुआ है 52 मीटर, दिया हुआ है 53 मीटर। ठीक है, 52 मीटर की भुजा पर क्या दिया हुआ है, 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 51 है, 52 है, 53 है। लेकिन यह त्रिभुज आपका कैसा है, तो यह त्रिभुज आपका एक है क्या, विषमबाहु त्रिभुज। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, तो ये आपका हो गया एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ है क्या कि 51 मीटर है, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से, तो जिस भुजा पर आपको शीर्ष का है, जिस भुजा पर आपको क्या कहेगा लंब खींचने के लिए, उसको आप क्या कीजिएगा, नीचे बनाइएगा। जो आपका फिगर यहाँ पर क्या होगा, सीधा बनेगा। ठीक ना, आप यहाँ तो अलग भी ले सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा फिगर आपका इसे लंब अगर मान लीजिए ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये और लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भुजा आपको, जिस भुजा पर आपको लंब खींचने के लिए कहेगा, वो आप क्या कीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं 52 मीटर। 52 मीटर लिखने से यहाँ पर क्या होगी, 52 मीटर का भुजा हो गया, इसके सामने का शीर्ष क्या है ए, तो इसे हम लंब डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए डी या एम, जो भी हम लंब डालेंगे वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं, उससे कोई आपका क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है ना, ये हम बस इतना ही इसके लिए करते हैं कि आपका यहाँ पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जब आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो कोई फिगर क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। नहीं तो परपेंडिकुलर हो सकता है कि अगर नाम इसका अलग देते हैं 52 मीटर यहाँ देंगे तो यहाँ से आपको लंब डालना पड़ेगा, तो यहाँ देते हैं तो यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, तो उसके लिए और कोई बात यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो 52 मीटर हो गया, तो एक आपका बचेगा क्या 51 मीटर और एक आपका बचेगा 53 मीटर। तो ये आपको जहाँ देने का मन है वहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे दिए 51 मीटर और यहाँ पर दे दिए 53 मीटर। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। तो एक त्रिभुज आपका है ए बी सी, इसमें भुजा आपका है 51 है, 52 है, क्या है 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से, 52 मीटर की भुजा ये आपका है कि ना, तो 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से, तो यह भुजा इसके सामने का शीर्ष कौन है, तो इसके सामने का शीर्ष है ए। तो इस शीर्ष से हमको क्या खींचना है, लंब खींचना है। क्या खींचना है, लंब। तो लंब का नाम दे दिए मान लीजिए कि एडी, तो एडी एक लंब खींचे थे ना, शीर्ष से लंब खींचने से, यहाँ पर हम लंब खींच दिए थे ना। और लंब खींचने से क्या होगा कि दो त्रिभुज यहाँ पर बन गया। दो त्रिभुज क्या बना, तो एक आपका यहाँ पर बना एडीबी और एक बना एडीसी। यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए क्योंकि ये लंब है। तो एक आपका हो गया एडीबी और एक हो गया आपका एडीसी। ठीक है, तो जो दो यहाँ पर त्रिभुज बन गया एडीबी और एक एडीसी, इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, अलग अलग निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि यहाँ पर दिया है कि 52 मीटर भुजा पर आपको लंब डालना है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि दिया रहे कि सबसे बड़ी भुजा पर लंब डालना है, तो सबसे बड़ी भुजा पर लंब डालने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर क्या है 53 है, तो आपको मतलब 53 पर कह रहा है डालने के लिए। यह कहता है कि सबसे छोटी भुजा पर लंब डालना है, तो आपको किस पर डालना पड़ता है 51 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन में रह सकता है, और नहीं तो क्लियर दिया हुआ है कि किस भुजा पर आपको लंब डालना है। तो यहाँ पर दिया है 52 मीटर की, 52 मीटर वाला भुजा पर आपको क्या डालना है, लंब डालना है उसके सामने के शीर्ष से। ठीक है, आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हम प्रोसेस करते हैं कि इसका स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप यह त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसका क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा। यूज फार्मूला का जो हम आपको बताए थे उससे हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एस ए बी और सी। ठीक है, ये सबका क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ए आपका होता है भुजा, बी आपका भुजा होता है और सी आपका क्या होता है भुजा, मतलब ए बी सी आपका तीनों भुजा होता है, आपका क्या होता है अर्ध परिमिति होता है। तो ये अगर हम निकालेंगे तो हमको यहाँ पर पता है कि ए के सामने यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए हो जाएगा। तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 मीटर। बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी के सामने वाला आपका क्या होता है स्मॉल बी, तो आपका ये हो गया 53 मीटर। और सी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 51 मीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आपका होता है 2। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 प्लस 53 प्लस आपका हो जाएगा 51 बटा में आपका हो जाएगा 2। तो इस बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 3 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 3 आपका हो जाएगा 5 और 5 10 और 5 15 और बटे में आपका क्या हो गया 2। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा 2 7 14 हो जाएगा, फिर 2 8 आपका हो गया 16। मतलब कि एस का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 78 मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताएं कि होता है आपका
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी, ठीक है। रूट अंडर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस आपको आया यहाँ पर 78, तो यहाँ पर हो गया 78, फिर 78 में से आप कितना घटेगा, तो ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 52, तो यहाँ पर हो गया 52, फिर 78 में से आप कितना माइनस कीजिएगा, तो 53, तो यहाँ पर हो गया 53, फिर आप कितना कीजिएगा माइनस, तो 78 में से आपका माइनस यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 78 तो ये हो जाएगा गुना में 78 में से 52 अगर आप घटाइएगा तो 8 से 2 गया था यहाँ पर हो गया 6, 7 से 5 गया था यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अगर घटाइएगा तो 8 से 3 गया था यहाँ पर हो गया 5, 7 से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 8 से 1 जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर हो गया 78, 78 में से 52 घटाया तो यहाँ पर 26, 78 में से 53 घटाया तो यहाँ पर हो गया 25, और 78 में से 51 घटाया तो हो गया 27। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंडन अगर करेंगे तो 78 को क्या लिख सकते हैं, तो 78 को लिख सकते हैं 13 3 39, 39 गुना आपका क्या हो जाएगा 78, मतलब जब इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तब हो जाएगा 13 और 3 और 2, 3 गुना 6 और 6 में गुना कीजिएगा 13 से तो आपका 78 हो जाएगा। 26 से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 13 दूनी 26, मतलब यहाँ 13 भी अभाज्य संख्या और 2 भी आपका क्या है अभाज्य संख्या, मतलब कि यहाँ पर जितना जो गुणनखंडन हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या है सब अभाज्य संख्या, इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन। फिर 25 से इसको हम कर सकते हैं 5 गुने 5, और यहाँ पर ये 27 से इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 गुने 3 गुने 3, 3 में 3 से गुना किए 9, 9 में 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। और आपको यहाँ पर हो जाएगा क्या कि रूट अंडर में अगर आपका जोड़ा होता है तो जोड़ा में से क्या होता है एक अंक आपका बाहर निकलता है, तो यहाँ पर 13 आपका एक यहाँ पर है और एक 13 आपका यहाँ पर है, 2 है तो एक आपका बाहर हो जाएगा, 3 यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 है तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 आपका बाहर हो जाएगा। फिर 2 की अगर हम बात करेंगे तो 1 2, 1 2 बाहर आपका हो जाएगा, फिर इधर से 5 आपका 2 है तो 1 5 आपका बाहर हो जाएगा। तो आप इस सारे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब हो जाएगा 2 5 10, 10 30, 30 90, और 13 में अगर आप 90 से कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1170, और यहाँ पर मीटर में तो आपका हो गया मीटर स्क्वायर, मतलब कि ए का जो वैल्यू आपके पास आ गया वो कितना आ गया 1170 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आपका क्यों हो गया, क्योंकि आपका क्षेत्रफल का जो यूनिट है आपका क्या होता है यूनिट स्क्वायर, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो यह जो क्षेत्रफल है ये आपका है ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अलग अलग इसको पता करना है कि एडीबी का क्षेत्रफल कितना होगा और एडीसी का कितना होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एबीसी का क्षेत्रफल एक और विधि से हम निकालते हैं। तो हमको पता है कि एबीसी का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो एक और अप्लाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं कर सकते हैं कि आपका एक मेथड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे फिर से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये भी आपका है एबीसी का क्षेत्रफल, ये यहाँ जो निकालना है वो भी आपका क्या है एबीसी का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का बेसिकली फॉर्मूला होता है वहाँ पर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो एबीसी का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2 गुने आधार, तो आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बीसी, क्योंकि आपको पता है कि जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वो आपका क्या हो जाता है आधार। अगर मान लीजिए कि बी से अगर हम लंब डालते हैं यहाँ पर तो ये आपका एसी आधार हो जाता है, यहाँ जो लंब डालते हैं आपका लंब हो जाता है, मतलब की ऊंचाई आपका हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ए से लंब डाला गया है एडी आपका बी से हो जाएगा, तो बी से आपका क्या हो जाएगा आधार, बी से लेकर सी तक आपका क्या हो जाएगा आधार, और एडी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई कर लीजिए, उसी को आप लंब कर लीजिए, उसी को शीर्ष लंब कर लीजिए। यहाँ पर 1/2 गुने आधार, तो आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बीसी, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा एडी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पहले से पता है कि एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 1170 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी क्षेत्रफल निकालना है तो इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि 1170 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, तो 1170 यहाँ पर हम क्या कर दिए लिख दिए, जितना यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर क्या करना है लिख देना है बराबर 1/2। बीसी आपको पता है कितना, तो बी से लेके सी तक का जो लंबाई वो आपका है 52 मीटर, तो यहाँ पर हो गया 52, और गुना एडी आपको पता नहीं तो एडी को हम एडी ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 से आपका 26 गुना क्या हो गया 52, यहाँ 26 है तो 26 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम रद्द करते हैं, तो 26 से अगर हम 1170 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 26 से 4 में किया तो क्या हो जाएगा 104 होगा, कितना होगा 104, क्योंकि 26 गुना आपका कितना होता है 52 होता है, 52 गुना हो जाएगा आपका 104, मतलब 26 में 4 से गुना किया जाता है 104 होगा, यहाँ हो जाएगा 13, फिर 26 बचे आपका कितना होता है 130, मतलब क्या होगा कि आपका ये 45 बाद में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 26 से इसको 45 में क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, तो इस तरह से आपका एडी का लंबाई कितना आ गया, तो एडी का लंबाई आपके पास आ गया 45 मीटर। तो
एडी जो है वो आपका क्या है, तो एडी आपका यहाँ पर है लंब है, क्या है लंब। तो एडी आपको पता हो गया, ठीक है। जब एडी आपको पता हो गया तो यहाँ पर आपको पता है कि समकोण त्रिभुज आपका एक है यहाँ पर एडीबी और एक है आपका एडीसी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका जो एक क्या होता है नियम होता है, क्लास 8 में आपको पढ़ना था पाइथागोरस पर में, उसको हम कहते हैं कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो उस आधार पर अगर हम मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं एडी बी में, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं समकोण त्रिभुज। स्टेप आप लोग याद रखिए कि पहला स्टेप आपको क्या था, फिगर बनाए थे, उसको यहाँ से हमने लिखना शुरू किया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा स्टेप को ये था, फिर आगे हम लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज, आप या तो एडी भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं एडी सी। तो यहाँ पर हमें एडी भी ले रहे हैं तो लिख देंगे क्या यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, क्या लिए हैं ए डी बी में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो ए डी बी में हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं आधार, इसको हम मान लेते हैं लंब और इसको हम मान लेते हैं कर्ण। मैंने मानना क्या है कि 90 के सामने का आपका एक कर्ण होता है, ये आपका ये दोनों चीज होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया आधार। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे तो लंब स्क्वायर, तो लंब माने यहाँ पर क्या हो गया एडी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एडी का स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बीडी, तो यहाँ पर हो जाएगा बीडी का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण आपका यहाँ पर क्या है ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ए डी हमको आया है कितना 45, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो बी डी तो आपको निकालना है, तो बी डी को हम बी डी स्क्वायर रहने देते हैं बराबर ए बी आपको कितना पता है, तो ए बी आपको पता है 51, तो यहाँ पर हो जाएगा 51 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बी डी स्क्वायर यहाँ पर हम रहने देते हैं बराबर 51 का स्क्वायर इधर है, ठीक है। और इधर 45 का स्क्वायर क्या है प्लस में इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में 45 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर, अगर 51 को यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ए और 45 को मान लेते हैं बी, तो आपको एक फॉर्मूला होगा पता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम 51 को क्या मान लेंगे ए और 45 को क्या मान लेंगे बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए आपका यहाँ पर क्या है 51 और बी आपका क्या है 45, मतलब 51 और 45 को हम यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, लिखेंगे 51 प्लस 45, फिर आपका क्या होता है ए माइनस बी, यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी होता है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं बी डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले होता है आपका ए प्लस बी, तो 51 में 45 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 51 प्लस क्या हो गया 45, ठीक है। फिर आपका क्या है ए माइनस बी, तो 51 में से 45 को क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर बराबर, इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 1 और 5 क्या हो गया 6, 5 और 4 आपका क्या हो गया 9, गुना 51 से 45 से घटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या बी डी बराबर रूट अंडर 96 गुने 6, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बी डी बराबर 96 को हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं 16 गुने 6, आपका 6 पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बी डी बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और यहाँ पर 2 6 है तो 1 6 आपका क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से बी डी का लंबाई क्या आ गया, तो बी डी का लंबाई यहाँ पर आ गया 24 मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 51 में 45 ऐड किया तो आपका यहाँ पर क्या हो गया 96, 51 से 45 घटाया तो यहाँ पर क्या हो गया 6। अब यहाँ पर ये आपका स्क्वायर है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो गया रूट अंडर, तो रूट अंडर में आपका हो गया 96 गुने 6, और 96 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 16 गुने 6, और पहले से 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर हम 16 को लिख सकते थे क्या 4 गुने 4, तो 1 4 आपका बाहर होता है, तो इस तरह से आपका 1 4 यहाँ पर बाहर हो गया, और यहाँ पर 2 6 होता है 1 6 यहाँ पर हो गया, तो इस तरह से बीडी आपका कितना हो गया 6 चौके 24 मीटर। अब मान लीजिए कि बीडी यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 24 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब आपको बीडी 24 मीटर आ गया तो आपको पता है बी से सी तक का लंबाई कितना है 52 मीटर है, बी से सी तक का लंबाई कितना है 52 मीटर है। अब बी सी यहाँ पर 2 भाग में बटा हुआ है, पहला भाग आपका यहाँ पर क्या है बी डी और दूसरा भाग क्या है डी सी, दोनों को जोड़ के ही 52 मीटर है। अब यहाँ पर हमको बी डी पता हो गया कितना 24 मीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 24 प्लस डी सी बराबर क्या लिख सकते हैं 52,
मीटर। फिर समझिएगा, पूरे बी से लेकर सी तक का लंबाई कितना है 52 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख दिए BC बराबर 52 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, BC दो भाग में बटा हुआ, एक भाग आपका यहाँ पर BD और एक भाग आपका यहाँ पर क्या है DC। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो BC का क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए BD प्लस में DC बराबर हो गया आपका 52 मीटर। अब BD का लंबाई हमारे पास कितना है, तो BD का लंबाई हमारे पास आया है 24 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख दिए 24 प्लस आपका हो गया DC बराबर हो गया 52 मीटर। तो इस तरह से आप लिखिएगा क्या, DC बराबर 52 माइनस 24, 52 में से 24 क्या यहाँ पर करेंगे, घटाएंगे। तो आपका DC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, मतलब कि 12 में से चढ़ गया यहाँ पर 8, 4 में से तो गया यहाँ पर हो गया 2। तो इस तरह से आपका DC का लंबाई कितना आ गया 28 मीटर और BD का लंबाई यहाँ पर कितना हो गया 24 मीटर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हुआ कि ABD में आपका AD का लंबाई आपको पता है कि कितना है। तो यहाँ पर BD आपको पता हो गया, मतलब कि आधार पता हो गया, लंब पता है, इसका आधार पता है, इसका लंब पता है। तो आप दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या किए, DC और BD को अलग अलग निकाल लिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ABD में आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा BD, तो यहाँ पर हो गया BD और गुने इसका ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या है आपका AD, तो यहाँ हो गया AD। तो 1/2 गुने BD आपका कितना है, तो BD आपका यहाँ पर आया है 24 गुने AD आपको कितना है, तो AD आप यहाँ पर फाइंड आउट किए थे 45। तो यहाँ पर हो गया आपका 45। ठीक है, 2 से इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 12, तो 12 गुने आपका यहाँ पर क्या हो गया 45। तो 45 में अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो 45 में 10 से गुना कीजिएगा तो 450 और फिर आप यहाँ पर कीजिएगा 90, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 540 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आपका किसका आया, ABD। ठीक है, हमको निकालना है ADC का। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार। तो इसका आधार क्या है ADC में, तो ADC में आधार आपका यहाँ पर है DC, तो यहाँ पर हो गया DC और गुने ऊंचाई यहाँ पर क्या है AD, तो यहाँ पर हो गया AD। या देखिए दोनों का AD यहाँ पर दोनों में ऊंचाई जो है क्या है कॉमन है। 1/2 गुने DC आपका कितना है, तो DC आपका यहाँ पर आया है 28 और यहाँ पर आपका हो जाएगा AD कितना है, तो AD आपका यहाँ पर आया है 45। तो इसे इसको सोल्व कीजिएगा तो 14 दूनी 28, 14 में अगर आप 45 से गुना करते हैं तो 45 दाएं के 450 हो गया, 45 में 4 से गुना आप करते हैं तो आपको होता है 180, तो आपको हो जाएगा 0। इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा 630 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपको यहाँ पर बोल रहा था क्वेश्चन में क्या कि जो दो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग आपका यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया। एक आपका त्रिभुज बना था यहाँ पर ABD जिसका क्षेत्रफल आ गया 540 मीटर स्क्वायर और एक आपका बना था ADC जिसका क्षेत्रफल आपके पास आ गया 630 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो 0 4 3 7 यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 6 11, मतलब 1170 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ भी अगर हम निकालें ABC का क्षेत्रफल टोटल आपका कितना है 1170 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसमें स्टेप याद रखिए, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर आपका अगर सही बनेगा तो क्वेश्चन आपका सही बनेगा, फिगर बनाने में अगर गलती हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा गलत। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, ये आपका पहला स्टेप था। उसके बाद हम यहाँ से शुरू किए हैं तो ये सब निकाले। उसके बाद यहाँ पर हम एरिया निकालिए किसका ABC का। ठीक है, उसका जब ये आ गया तो फिर हम ABC का दूसरा तरीका से हम क्षेत्रफल निकाले। यहाँ पर हो गया 1170 जो आपको दिया आया था यहाँ पर, तो 1170 का यहाँ पर यूज किए बराबर 1/2 गुने BC आपको दिया हुआ था 52, तो यहाँ पर हो गया 52 और AD। तो इसके से यहाँ पर हम क्या निकालिए AD निकालिए। तो आपको दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से आपको लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब AD आ जाएगा तो हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर ADB में या ADC में, तो यहाँ पर हम दिए थे ADB में, तो ADB में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इस तरह से आपका क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से आपका यहाँ पर आ जाएगा BD। मतलब BD मतलब क्या, कि BD मतलब आपको आ गया आधार आ गया किसका, तो ADB में आपको आधार पता हो गया। जब आपका यह पता है कि यह आपका हो गया 24, तो आपका कितना होगा 28 होगा। तो इसको इस तरह से हम इसको क्या कर लिए DC हम फाइंड आउट कर लिए। जब DC फाइंड आउट हो गया मतलब दोनों का आपको आधार अलग अलग हो गया पता, और आपका दोनों में पता है कि दोनों का आपका जो शीर्ष लंब है दोनों में आपका क्या है कॉमन है। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर उसका लंब पता है, उसका अगर आधार पता है, लंब मतलब क्या कि ऊंचाई अगर पता है तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इसका 540 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया 630 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एरिया निकल गया। तो आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 12 का जो बी क्वेश्चन है वो 12 के ए जैसा ही है, तो आप लोग होमवर्क बना के लाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम छोड़ दिए हैं।
तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से, समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होता है कि दो भुजा से बराबर होता है, दो कोण भी इसका बराबर होता है, तो कौन सा हमको यहाँ पर लेना देना है नहीं, भुजा से लेना है। तो यहाँ पर बराबर भुजा आपको दिया हुआ है 25 मीटर, और आधार, आधार मतलब क्या कि तीसरा जो भुजा होता है जो बराबर आपका नहीं होता है वो आपको दिया हुआ है 30 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। अब क्या है तो इसका फिगर भी बना सकते हैं, तो फिगर भी नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। फिगर अगर आप बनाइएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम बनाते हैं, तो ये ए बी सी मान लेते हैं कि ए बी और बी सी, ए बी और ए सी यहाँ पर क्या है बराबर है, तो इसको दे देते हैं 25 मीटर, इसको भी लिख दिए 25 मीटर। एक तीसरा भुजा है तो इसको मान लिए 30 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1/4 एल रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। यहाँ एल आपका क्या होता है, तो एल आपका आधार होता है, या एल की जगह आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका बराबर हो जाता है उसके साथ क्या लिखते हैं ए, तो हम लिख लेते हैं क्या, ए बराबर 25 मीटर। ये मैंने यहाँ पर क्या हो गया बराबर भुजा, ठीक है। बराबर भुजा को हम क्या लिखते हैं ए, या बराबर भुजा की जगह आपको लिखा रहेगा समान भुजा, ठीक है। और जो तीसरा भुजा है तो उसके लिए हम बी यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बी बराबर 30 मीटर। कहीं पे कोई किताब में आपको बी लिखा रहेगा, कहीं पर आपको लिखा रहता है एल, तो आपको समझना होगा कि वो एल मतलब क्या हुआ, तीसरा जो भुजा बच गया वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है उसका हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4, एल की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। जब आप यहाँ पर एल की जगह थे 1/4 एल हो जाएगा, अगर बी लिए तो 1/4 बी रूट अंडर 4 ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और एल लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1/4, बी का वैल्यू आपको पता है 30, तो यहाँ पर हो गया 30 रूट अंडर 4, ए का वैल्यू 25 है तो 25 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू आपके पास 30 है तो 30 का यहाँ पर स्क्वायर। इसको अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 दूना 4, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15/2 रूट अंडर 4, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा आपका, और माइनस में 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 15/2 यहाँ पर गुना होगा तो 625 में अगर आप 4 से गुना करते हो, 6 चौके 24 हो गया और 25 चौके 100, मतलब आपका हो गया 2500, तो माइनस आपका हो गया 900, तो यहाँ पर हो गया 15/2 रूट अंडर 2500 में से 900 घटेगा तो आपका हो जाएगा 1600। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 15/2, 1600 का यहाँ पर जो होता है वर्गमूल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40, 2 से इसको कैंसिल किया जाएगा तो 20, 15 गुने 20 मतलब 15 गुना आपका क्या हो गया 30, आपका हो गया 300 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 300 मीटर स्क्वायर आ गया। आप चाहे तो इसको हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो आप इसका ही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। गुड मॉर्निंग सभी लड़का को, 9th क्लास वाले। 9th क्लास में अभी तक आप लोग का सिर्फ और सिर्फ मैथ का क्लास हुआ है आपका, लेकिन बहुत जल्द आपका साइंस का भी क्लास शुरू हो रहा है। बहुत जल्द आपका साइंस का भी क्लास शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे आप लोग अभी तक तो मैथ में सब पढ़ा ही रहे थे, मेंसुरेशन पढ़ा ही रहे हैं, साइंस का भी शुरू करने ही वाले हैं, आज या कल में आपका शुरू हो जाएगा। और सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है इसको भी मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत जल्द, जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द शुरू करेंगे। और हिंदी भी आपका साथ ही साथ जो भी ग्रामर का पोर्शन है, बुक का पोर्शन है आपका, वो सब शुरू करेंगे। लड़का लोग से है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं, खासकर जो 9th के हैं या 10th के स्टूडेंट हैं, हमें यह नहीं मालूम चलता कि कौन सा हमारे कोचिंग के लड़का देखते हैं या कहीं बाहर के ही देख पा रहे हैं। तो जरूर से एक चीज सेक्शन में देखिए जो हमें मालूम चल पाएगा कि आप देखे हैं। उसका एक ही ऑप्शन है कमेंट। अपना कमेंट में जो आपको रोल मिला होगा, जैसे सब आदमी को तो याद ही होगा कि कोचिंग का जो रोल है आप लोग का 22 कुछ ऐसा रोल मिला है, तो अपना रोल लिख सकते हैं कमेंट में, या कुछ आपको सेशन देना है तो वो कर सकते हैं। अपना जो ये चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे तो ये सक्षम नहीं कि हर बच्चा को एक एक बच्चा को लिंक भेज पाए। सब्सक्राइब कर लिया तो डायरेक्ट आपके पास मिल जाएगा। रहा, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैथ का एक एक क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है, इसी के लिए हमने छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए कि कम देर या समय मिल पाए। और कोशिश ये भी एक चीज, एक बात हमेशा याद रखेंगे आप सभी
कि ऐसा नहीं कि जब कोचिंग खुलेगा तो जो सर पढ़ा रहे हैं वो रिवीजन होगा आपको, नहीं रिवीजन नहीं होगा। जो सर बता रहे हैं आपके लिए यूट्यूब हम इसी के लिए किए हैं, नहीं तो आपको हम लोग कोई ऑनलाइन भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हम सीधे कहें कि सर आप इस पे डाल देंगे, कोई लड़का तो छूटा होगा या जो बाद में भी ज्वाइन करेगा वह यह चीज समझ सकता है, चाहे 10th के भी लड़का हो या 9th के लड़का, वो एकदम यह बात अपने आप से समझ लीजिएगा। आज आपका 30 तारीख है ना, कल 1 तारीख है, नहीं 1 मई से कुछ थोड़ा सा चेंजेज आएगा, हो सकता है तो साइंस का क्लास शुरू हो जाए, सोशल साइंस का भी शुरू हो जाए, तो हम चाहेंगे कि एक दिन में आपका 2 सब्जेक्ट चालू हो, क्या होगा 2 सब्जेक्ट हम चालू करना चाहेंगे। चलिए गुड बाय, अच्छा रहिए।